नमस्कार। एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। पूर्व सीएमएचओ की पत्नी और पुत्र का दुखद निधन सवालों के घेरे में। उमरिया में एक हफ्ते के भीतर ही जिला चिकित्सालय उमरिया के पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव की पत्नी और फिर पुत्र का असामयिक निधन हो गया। इस दुखद घटना को लेकर चिकित्सीय अमले के साथ साथ आमजन में शोक की लहर व्याप्त है। किंतु जिला चिकित्सालय परिसर में ही आवास होने के बावजूद डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव की पत्नी और बेटे को जीवन रक्षक प्रणाली की मदद नहीं मिल पाना जिला कोविड प्रबंधन टीम और राजेश श्रीवास्तव को कटघरे में खड़ा करता है। इन मौतों को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं वह न सिर्फ हैरान करने वाले हैं, अपितु कोई डॉक्टर इस कदर दकियानूज और हद दर्जे का लापरवाह हो सकता है, यह उसकी पराकाष्ठा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव का पूरा परिवार जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित सीएमएचओ आवास में रहता है। डॉक्टर श्रीवास्तव की पत्नी बीमार पड़ी। उनमें कोविड संक्रमण के पूरे लक्षण होने के बावजूद डॉक्टर श्रीवास्तव ने ना तो उनका कोविड टेस्ट कराया और ना ही उन्हें कोविड का प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलाया। खुद ही घर में उनका इलाज करते रहे। यहाँ तक तो फिर भी कंडीशन किया जा सकता है, किंतु उनके बिगड़ते स्वास्थ्य की विधिवत निगरानी नहीं करना, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिलाना या फिर आईसीयू में शिफ्ट नहीं कराना कहीं गहरे सवाल खड़े करता है। आखिरकार वह घर पर ही पछती रहीं और पिछले हफ्ते उनकी मौत हो गई। डॉक्टर श्रीवास्तव ने उनकी मौत को हार्ट अटैक बताकर मामले को ढकने की कोशिश की, किंतु उनका अंतिम संस्कार कोविड गाइडलाइन के अनुसार कराए जाने से उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो गई। चूंकि यह सच्चाई डॉक्टर श्रीवास्तव के सभी साथी डॉक्टरों को पता थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर श्रीवास्तव के ऊपर कोविड टेस्ट कराने का दबाव बनाया। लिहाजा परिवार के सभी सदस्यों का कोविड टेस्ट कराया गया, जिसमें नौकर चाकर के डॉक्टर श्रीवास्तव का पूरा परिवार कोविड संक्रमित पाया गया। लेकिन पत्नी की मौत के बाद भी डॉक्टर श्रीवास्तव ने कोई सबक नहीं लिया और लड़के को भी अंत तक घर में ही रखे रहे। एक सामान्य आदमी भी कोविड संक्रमित की सेहत, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट के जरिए ट्रैक कर लेता है। फिर एक डॉक्टर होकर भी राजेश श्रीवास्तव ने पहले पत्नी को और फिर पुत्र को घर पर ही मरने दिया। क्या वे उनकी बिगड़ती जा रही सेहत को मॉनिटर नहीं कर रहे थे? डॉक्टर होने के बाद भी क्या उनके घर में थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर आदि चिकित्सीय उपकरण नहीं थे? यदि हाँ, तो उन्होंने दोनों ही मामलों में इसे ट्रैक क्यों नहीं किया? अपने साथी डॉक्टरों से उनके इलाज को लेकर कोई परामर्श क्यों नहीं किया? उन्हें अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली का सपोर्ट क्यों नहीं दिया? पत्नी का मामला तो डॉक्टर श्रीवास्तव ने छिपा कर रखा, लेकिन बेटे का मामला तो कंफर्म था। बावजूद इसके कोविड प्रबंधन टीम ने उसका ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट जानने की कोशिश क्यों नहीं की? यदि फोन से भी यह सब जानने की कोशिश की गई होती तो मामले की गंभीरता उजागर हो जाती और डॉक्टर श्रीवास्तव को न चाहते हुए भी बेटे को कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट पर लाने के लिए मजबूर होना पड़ता। इन दोनों मौतों को लेकर न सिर्फ लोगों के मन में अपितु जिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टरों के मन में भारी खिन्नता और बेहद आश्चर्य है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कोई चिकित्सक ऐसी
हिमालयन गलती कर सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव अपने परिवार के मामले में ही नहीं बल्कि स्टाफ को लेकर भी चिंतित नहीं जान पड़ते हैं, क्योंकि पुत्र की अंत्येष्टि में कई कर्मचारी बिना पीपीई किट के अंत्येष्टि में शामिल हुए। सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि स्वयं डॉक्टर अग्रवाल पीपीई किट के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर जाते दिखे। यही नहीं, बीच रास्ते में ही उन्होंने पीपीई किट उतार कर फेंक दिया, जबकि उचित तरीके से उसे डिस्पोज करना चाहिए था। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।